Hello everyone. Let us take questions on mole concept. ठीक है, लिखो यहाँ पे क्वेश्चन। अगर सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास C12H22O11 के मेरे पास 18 इंटू 10⁻⁴ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को फाइंड आउट करना है टोटल मोल्स ऑफ C12H22O11। उसके बाद मेरे को फाइंड आउट करना है टोटल मोल्स एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फिर मेरे को फाइंड आउट करना है टोटल मोल्स एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। फिर मेरे को फाइंड आउट करना है टोटल मोल्स एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम फाइंड आउट करने वाले हैं टोटल मोल्स ऑफ C12H22O11 फाइंड आउट करने वाले हैं। देखो कैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, बाय द वे, टू मेक द कैलकुलेशन इजियर, अवोगैड्रो नंबर को आप यहाँ पे ले लो 6 इंटू 10⁻23। अब सुनो, अगर मेरे पास यहाँ पे 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, इसका मतलब मेरे पास कितना मोल है, इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर 1 मोल होने वाला है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे 18 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स है, तो मेरे पास यहाँ पे कितना मोल होने वाला है। ठीक है, सॉल्व करो भाई। 18 इंटू 10⁻24 यूनिटरी मेथड है भाई, डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻23 हो गया, तो 3 इंटू यहाँ पे 10, यानी मेरे पास यहाँ पे टोटल 30 मोल मॉलिक्यूल्स मेरे पास यहाँ पर आने वाले हैं भाई। तो मेरे पास यहाँ पे C12H22O11 के मेरे पास यहाँ पे 30 मोल्स है। अब मुझे फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कार्बन एटम। अब मेरी बात सुनना, अगर मेरे पास 1 मोल C12H22O11 है, तो मेरे पास यहाँ पे टोटल 12 मोल कार्बन के एटम्स है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे 30 मोल मॉलिक्यूल्स है, तो मेरे पास टोटल मोल ऑफ द कार्बन एटम्स कितना हो गया, तो आंसर होने वाला है 30 इंटू 12 मोल कार्बन एटम्स मेरे पास होने वाले हैं। अब मेरे को पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो क्या करना पड़ेगा, 30 इंटू 12 और मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अवोगैड्रो नंबर से। तो मेरे पास यहाँ पर होने वाले हैं इतने कार्बन के एटम्स मेरे पास होने वाले हैं। ठीक है, अब सुनो, मेरे को यहाँ पे पहले फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स। अगर मेरे पास यहाँ पे 1 मोल मॉलिक्यूल है, तो 22 मोल हाइड्रोजन एटम्स है। तो 30 मोल मॉलिक्यूल का मतलब कितना मोल हाइड्रोजन एटम्स मेरे पास होने वाला है, तो 30 इंटू 22 मोल हाइड्रोजन एटम्स मेरे पास यहाँ पर होने वाले हैं। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। ठीक है, अब टोटल नंबर है तो मुझे अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, तो 30 इंटू यहाँ पे 22 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई अवोगैड्रो नंबर यहाँ पे करना पड़ेगा। इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मेरे पास यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, लेट अस हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा गया है भाई, टोटल मोल्स एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अगर मेरे पास C12H22O11 का मेरे पास 1 मोल है, तो 11 मोल ऑक्सीजन एटम्स मेरे पास यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास 30 मोल मॉलिक्यूल्स है,
तो कितना मोल ऑक्सीजन एटम्स है भाई? तो 30 इंटू यहाँ पे 11 करना पड़ेगा। दिस मैनी मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मेरे पास प्रेजेंट होने वाले हैं। अगर मेरे को पूछा गया है, टोटल नंबर पूछा गया है, तो 30 इंटू 11, अब मेरे को यहाँ पे अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट मेरे पास होने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन। अ सैंपल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला होने वाला है NH4 थ्राइस PO4 contains 12 mole oxygen atoms. Contain 12 mole oxygen atoms. Calculate. सबसे पहले फाइंड आउट करना है टोटल मोल्स ऑफ अमोनियम फॉस्फेट। टोटल मोल्स ऑफ अमोनियम फॉस्फेट मेरे को फाइंड आउट करना है। फिर मेरे को फाइंड आउट करना है टोटल मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स मेरे को फाइंड आउट करना है। फिर मेरे को फाइंड आउट करना है टोटल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मेरे को फाइंड आउट करना है। फिर मेरे को फाइंड आउट करना है टोटल मोल्स ऑफ फॉस्फरस एटम्स मेरे को यहां पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो भाई, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब सुनना मेरी बात, अगर आप यहां पे 1 मोल अमोनियम फॉस्फेट की बात करो, अगर आप यहां पे 1 मोल अमोनियम फॉस्फेट की बात करोगे, तो 1 मोल अमोनियम फॉस्फेट के अंदर टोटल कितने मोल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है भाई? तो 1 मोल अमोनियम फॉस्फेट के अंदर टोटल यहां पे 4 मोल ऑक्सीजन एटम मेरे पास यहां पे प्रेजेंट है। 4 मोल ऑक्सीजन एटम मेरे पास यहां पे प्रेजेंट है 1 मोल अमोनियम फॉस्फेट के अंदर। तो अगर मेरे पास 12 मोल ऑक्सीजन एटम्स है, तो मेरे पास कितना मोल अमोनियम फॉस्फेट है भाई? x मान लो भाई। तो यूनिटरी मेथड लगा के सॉल्व कर दो, तो 12/4 करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 3 मोल्स आने वाला है। यानी मेरे पास कितना मोल अमोनियम फॉस्फेट है? मेरे पास प्रेजेंट है टोटल 3 मोल्स ऑफ अमोनियम फॉस्फेट मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट होने वाला है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले टोटल नंबर ऑफ अमोनियम फॉस्फेट, तो यहाँ पे 3 इंटू अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। आई होप आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सुनो, अभी आपको पूछा गया है टोटल मोल्स ऑफ द नाइट्रोजन एटम। अगर मेरे पास यहाँ पे 1 मोल अमोनियम फॉस्फेट है, देखो ये बहुत ही सिंपल चीज है भाई। तो 1 मोल अमोनियम फॉस्फेट के अंदर टोटल यहाँ पे 12 मोल हाइड्रोजन एटम्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं भाई। तो अगर आपके पास 3 मोल अमोनियम फॉस्फेट है, अच्छा यहाँ पे ओके, आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक, मैं यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स की बात कर रहा हूँ ना। यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास 1 मोल अमोनियम फॉस्फेट है, तो यहाँ पे 12 मोल हाइड्रोजन के एटम्स है। तो अगर मेरे पास 3 मोल अमोनियम फॉस्फेट है, तो मेरे पास टोटल 12 इंटू 3, तो यहाँ पे मेरे पास 36 मोल हाइड्रोजन एटम्स मेरे पास होने वाले हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो यहाँ पे क्या करना, 36 इंटू अवोगैड्रो नंबर कर देना भाई, है ना। चलो अब निकालो भाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द नाइट्रोजन एटम। अगर मेरे पास 1 मोल अमोनियम फॉस्फेट है, अगर मेरे पास 1 मोल अमोनियम फॉस्फेट है, तो 1 मोल अमोनियम फॉस्फेट के अंदर मेरे पास 3 मोल नाइट्रोजन एटम्स है भाई। मेरे पास 3 मोल नाइट्रोजन एटम्स है।
तो 3 मोल अमोनियम फॉस्फेट का मतलब कितना मोल नाइट्रोजन मेरे पास होने वाला है? 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम मेरे पास यहां पर होने वाले हैं भाई। अगर आपसे कोई पूछ ले टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, तो 9 इंटू अवोगैड्रो नंबर यहां पे मुझे करना पड़ेगा। आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं है। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछ ले टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फॉस्फोरस एटम्स, तो टोटल मोल्स ऑफ द पी एटम्स यहाँ पे कितना होने वाला है भाई? देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 मोल अमोनियम फॉस्फेट की बात करता हूं, तो 1 मोल अमोनियम फॉस्फेट के अंदर मेरे पास 1 मोल फॉस्फोरस एटम मेरे पास होने वाले हैं। तो 3 मोल अमोनियम फॉस्फेट का मतलब क्या होने वाला है? मेरे पास यहाँ पर होने वाले हैं टोटल 3 मोल फॉस्फोरस एटम मेरे पास होने वाले हैं भाई। टोटल नंबर पूछ ले तो क्या करना? 3 इंटू अवोगैड्रो नंबर कर देना भाई। सो दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो, अगर आपसे कोई पूछ ले फिफ्थ, आपको फाइंड आउट करना है टोटल मोल्स ऑफ द अमोनियम कैटायन। टोटल मोल्स ऑफ अमोनियम कैटायन अगर आपसे कोई पूछ ले, टोटल मोल्स ऑफ द अमोनियम कैटायन अगर आपसे कोई पूछ ले, उसके बाद अगर आपसे कोई पूछ ले टोटल मोल्स ऑफ फॉस्फेट आयन आपसे कोई पूछ ले, कैसे सॉल्व करोगे भाई? ये देखो, ये जो मेरे पास अमोनियम फॉस्फेट होने वाला है, ये रहा अमोनियम फॉस्फेट का 1 मोल। अगर मैं 1 मोल को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कैटायंस और एनायंस में ब्रेक करता हूं तो क्या आने वाला है? मेरे पास आने वाला है 3 अमोनियम कैटायंस और आने वाला है 1 फॉस्फेट एनायन मेरे पास यहां पर आने वाला है। ठीक है, यानी 1 मोल अमोनियम फॉस्फेट के अंदर मेरे पास प्रेजेंट होने वाले हैं टोटल 3 मोल अमोनियम कैटायंस एंड 1 मोल फॉस्फेट एनायन मेरे पास होने वाले हैं। तो अगर मेरे पास 3 मोल अमोनियम फॉस्फेट है, ठीक है, अगर मेरे पास 3 मोल अमोनियम फॉस्फेट है, तो मेरे पास कितने मोल अमोनियम कैटायन हो गए भाई? तो 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9 मोल्स अमोनियम कैटायन मेरे पास यहां पर होने वाले हैं। ठीक है भाई, आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं है। सिमिलरली 1 मोल अमोनियम फॉस्फेट, 1 मोल फॉस्फेट हो गया भाई, तो 3 मोल अमोनियम फॉस्फेट, यानी मेरे पास यहां पर होने वाले हैं टोटल 3 मोल फॉस्फेट एनायन मेरे पास यहां पर प्रेजेंट होने वाले हैं। अगर आपसे कोई पूछ लेता है, चलो भाई थोड़ा और इस क्वेश्चन को एक्सटेंड किया जाए, अगर आपसे कोई पूछ लेता है टोटल मोल्स ऑफ आयंस, आपसे कोई पूछ लेता है भाई टोटल मोल्स ऑफ आयंस अगर आपसे कोई पूछ लेता है, अब यहां पर अगर मैंने आयंस की बात की है, तो आयंस का मतलब यहां पे क्या होने वाला है? टोटल नंबर ऑफ कैटायंस प्लस टोटल नंबर ऑफ एनायन। 1 मोल अमोनियम फॉस्फेट के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना भाई, 1 मोल अमोनियम फॉस्फेट के अंदर मेरे पास 3 मोल कैटायन है, 1 मोल एनायन है, यानी 1 मोल अमोनियम फॉस्फेट के अंदर मेरे पास 4 मोल आयंस है भाई। तो 4 मोल आयन, ठीक है, 1 मोल अमोनियम फॉस्फेट के अंदर, तो 3 मोल अमोनियम फॉस्फेट के अंदर कितने मोल आयंस है भाई? यहां पे मेरे पास होने वाले हैं टोटल 12 मोल आयंस मेरे पास आने वाले हैं 3 मोल अमोनियम फॉस्फेट के अंदर। आई होप आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। ठीक है, अब सुनो भाई, इसी वाले क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आपसे पूछ लूं, इसी वाले क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आपसे पूछ लूं, देखो भाई अब मैं लिखने वाला हूं नहीं, आप ओरली समझने का ट्राई करो। अगर मैं आपसे पूछ लूं टोटल मोल्स ऑफ द एटम, आपसे पूछ लूं भाई टोटल मोल्स ऑफ द एटम आपसे पूछ लूं, अब जब मैंने बोल दिया है कि आपको, चलो लिख दो भाई, यहां पे काम करो, लिख लेता हूं यहां पे 7, आपको फाइंड आउट करना है 7 नहीं 8, ठीक है, आपको यहां पे फाइंड आउट करना है टोटल मोल्स ऑफ एटम। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे भाई? सुनो, यहां पे अगर आपके पास 1 मोल अमोनियम फॉस्फेट है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, लेट मी टेक ग्रीन कलर। अगर आपके पास यहां पे 1 मोल अमोनियम फॉस्फेट है, तो यहां पे मेरे पास टोटल 3 मोल नाइट्रोजन है भाई, मेरे पास यहां पे 12 मोल हाइड्रोजन है,
1 मोल मेरे पास फॉस्फोरस है, 4 मोल मेरे पास यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। सो दिस आर द टोटल मोल्स ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन अमोनियम फॉस्फेट। 1 मोल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट यानी 12 प्लस 3 15 हो गया, प्लस 1 16 प्लस 20, यानी 1 मोल अमोनियम फॉस्फेट के अंदर मेरे पास होने वाले हैं टोटल 20 मोल एटम्स यहाँ पर होने वाले हैं। अब मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कौन से एलिमेंट के एटम मेरे को फाइंड आउट करना है। अगर मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है टोटल मोल्स ऑफ द एटम, यानी आपको सभी एलिमेंट के एटम्स को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई, ठीक है। यानी 20 मोल एटम्स मेरे पास 1 मोल अमोनियम फॉस्फेट में प्रेजेंट है और 3 मोल अमोनियम फॉस्फेट है, यानी 3 इंटू 20, यानी मेरे पास टोटल 60 मोल्स ऑफ एटम मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट होने वाले हैं इन अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। आई होप यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, लेट मी टेक द डेटा ऑफ द क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन, हाउ मच टाइम in hours would it take to distribute one Avogadro number of wheat grains if 10 raised to power 20 grains are distributed each second। चलो भाई सॉल्व करो इसे। देखो भाई वंस अगेन ये वाला जो क्वेश्चन होने वाला है वो यूनिटरी मेथड से यहाँ पे सॉल्व होने वाला है। अब देखो मेरे पास अगर 10 रेज टू पावर 20 ग्रेन्स है तो 10 रेज टू पावर 20 ग्रेन्स को मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ 1 सेकेंड के अंदर, मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ। तो अगर मेरे पास यहाँ पे अवोगैड्रो नंबर ऑफ ग्रेन्स है, अगर मेरे पास यहाँ पे 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 ग्रेन्स अगर मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कितना टाइम लगने वाला है, कितना सेकंड मेरे को यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। तो सॉल्व करो भाई, 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23, इसको यहाँ पे 10 रेज टू पावर 20 से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, इतना टाइम मेरे को लगने वाला है। तो आंसर आपका आने वाला है 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 3 सेकेंड्स मेरे को यहाँ पे लगने वाले हैं भाई, इतना टाइम मेरे को लगने वाला है। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? अब सुनो, यहाँ पे पूछा गया है कितना टाइम लगने वाला है आवर्स के अंदर। अब देखो 1 आवर का मतलब क्या होता है, 1 आवर का मतलब होता है भाई 3600 सेकेंड्स। तो अगर आपके पास यहाँ पे 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 3 सेकेंड्स है, यानी कितने आवर्स आपके पास होने वाले हैं भाई। तो सॉल्व करो भाई, 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 3, इसको यहाँ पे 3600 से यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो टोटल नंबर ऑफ आवर्स आने वाले हैं दैट इज इक्वल टू 1.67। ये अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर आपका आने वाला है, 1.67 आवर्स आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आने वाला है। आई होप आपको यहाँ तक सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।